हेलो गाइज, वेलकम बैक टू यूट्यूब चैनल। स्वागत है आप सभी का एक और नए लर्निंग वीडियो में। तो कैसे हो आप सभी लोग? उम्मीद करता हूँ मैं आप काफी बढ़िया होंगे और आप लोगों का जो ट्रेडिंग जर्नी हो काफी अच्छे से जा रहा होगा। सो गाइज, सबसे पहले अगर आप इस चैनल पे नए हो तो जल्दी से जाइए चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि जो है आपको ऐसी लर्निंग वीडियोस डेली बेसिस पर आपको मिलती रहे। ठीक है। सो बेसिकली गाइज आज का हमारा टॉपिक होने वाला है कि जैसे कि हमने अभी तक लास्ट वीडियोस में तो सीखा कि अकाउंट कैसे ओपन करते हैं, एक्सनेस में ट्रेड कैसे करते हैं, ये सारी चीजें तो हमने जान ली। बट अभी एक्सनेस में जैसे फॉरेक्स में काफी लोगों के लिए फॉरेक्स नया होता है। सो जैसे हम इंडियन मार्केट में एक क्वांटिटी पे हमें कितना लॉस होगा, कितना प्रॉफिट होगा, क्वांटिटी का साइज कैसे मैनेज करना है, या फिर क्वांटिटी क्या होता है, क्वांटिटी कैसे काउंट की जाती है, तो ये सारी चीजें आज के वीडियो में डिस्कस करने वाले। तो ज्यादा टाइम नहीं गवाते गाइस, लेट्स स्टार्ट द वीडियो। ओके। सो सबसे पहले जो है गाइस, यहाँ पर आपको चार्ट पे लेके चलता हूँ मैं। ठीक है। सो हम यहाँ पर चार्ट पर आ गए। ठीक है। सो चार्ट पर आने के बाद में यहाँ पर आपको सिंपली दिख रहा होगा कि फ्लक्चुएशन हो रहा है 2450 ठीक है। सो ये यहाँ पे आपको शो हो रहा है। सो अभी जैसे मान लो आप अगर एक बिगिनर हो, सो आपको कितनी लॉट साइज लेनी चाहिए, आपके लिए कितना लॉट साइज कंफर्टेबल होगा, या फिर आपके अकाउंट में कितना फंड है, या फिर उसके अकॉर्डिंग आपको कितना आपको लॉस बेयर हो सकता है, उसके बारे में जान लेते हैं। ठीक है। सो जैसे कि क्या होता है कि फॉरेक्स में देखिए आपको लीवरेज काफी ज्यादा मिल जाता है। तो लीवरेज की वजह से क्या होता है, आपको जो है फंड काफी ज्यादा मिल जाता है। तो फंड ज्यादा मिलने की वजह से आप क्या है कि कितनी भी क्वांटिटी आप बाय कर सकते हो। लेकिन उससे ये होता है कि आपका अकाउंट जो है ब्लो हो सकता है। जैसे मान लो अगर आपके पास 10,000 रुपीज है, ठीक है, तो उसको आपको लीवरेज मिलता है 1:2000 का, आपको यहाँ पर लीवरेज मिल जाता है। ठीक है। सो ये बहुत ज्यादा लीवरेज हो गया। सो इससे होता ये है कि आपको जो है, आप एक लॉट अगर बाय करने जाओ तो 10,000 में आपका एक लॉट भी काफी इजीली बाय हो जाता है। बट अगेन उसके अगेंस्ट अगर मार्केट आपके अगेंस्ट अगर थोड़ा भी मूव करता है तो आपका जो अकाउंट ब्लो हो जाता है। अकाउंट ब्लो होना मतलब क्या होता है कि फॉरेक्स में क्या होता है कि जैसे अगर आपने 10,000 है, 10,000 में से अगर आप एक लॉट बाय कर रहे हो तो आपको 1:2000 का आपको यहाँ पे मार्जिन मिल रहा है। इफ मान लो अगर एक लॉट बाय करने में 10,000 रुपए लग रहे हैं तो आपको बस यहाँ पे हार्डली 1.50 पैसा ही यहाँ पे लगेगा। सो आपके 10,000 में से आपके पास 9,999 रुपीज जो है आपके पास ऑलरेडी अकाउंट में आपको सेव मिलेंगे। ठीक है। बट अभी मार्केट जैसे आपके अगर अगेंस्ट जा रहा है, जैसे लॉस हो रहा है, तो जब तक आपका ये बैलेंस अगर रिमेनिंग है, ठीक है, 99 रुपीज जो आपका ये बैलेंस रिमेनिंग है, तब तक कि आप जो है इस मार्केट में जो है सर्वाइव कर पाओगे। ठीक है। आई होप आप लोगों को ये यहाँ तक समझ में आ गया होगा। ठीक है। सो अभी बात कर लेते हैं हम कि अकाउंट अपना कितना होना चाहिए या फिर हमें कितना क्वांटिटी बाय करनी चाहिए। ठीक है। सो उसके लिए सबसे पहले जान लेते हैं कि अकाउंट साइज कैसे होता है। ठीक है। सो सबसे पहले मिनिमम आप यहाँ पे बाय कर सकते हो 0.01 लॉट। ठीक है। ये काफी मिनिमम यहाँ पे होता है, आप यहाँ पे बाय कर सकते हो। नहीं उसके ऊपर फिर आप 0.02, 0.03 एंड यहाँ पे आप ऐसे नीचे आप कितना भी बाय कर सकते हो। ठीक है। आपकी मर्जी, एक लॉट, दो लॉट, 10 लॉट, 50 लॉट, तो आप आपके ऊपर डिपेंड करता है आप कितना भी बाय कर सकते हो। बट एज अ बिगिनर आपको क्या करना है कि सिर्फ और सिर्फ 0.01 से ही आपको जो है मार्केट में स्टार्ट करना है। ठीक है। अभी इससे होगा ये कि इफ मान लो आपके अकाउंट में है 10,000 रुपए, ठीक है, 10,000 रुपए अकाउंट में आपने बाय किया 0.01 लॉट। ठीक है। 0.01 लॉट आपने बाय किया एंड आपने कुछ XYZ प्राइस मान लेते हैं, आपने बाय किया 2430 पे, ये आपका बाइंग प्राइस हो गया। ठीक है। एंड इफ अगर मार्केट यहाँ से आपके अगेंस्ट, ओके, लॉस में बोल रहा हूं मैं, आपके अगेंस्ट अगर आपने बाय किया है तो मार्केट अगर मान लो नीचे आ गया 2428 पे आ गया, ठीक है, तो मार्केट ने क्या किया कि 2 पिप्स का जो यहाँ पे डाउन ये शो कर दिया। ठीक है। डाउन मोमेंटम यहाँ पे शो कर दिया। अभी 2 पिप्स का यहाँ पे मार्केट ने जब डाउन मोमेंटम शो किया, इफ अगर आपके पास 0.01 लॉट है तो आपको यहाँ पर क्या होगा, सिर्फ और सिर्फ 200 रुपए का ही लॉस होगा। ठीक है। अभी इससे हो गए 10,000 में से आपके पास 200 रुपए माइनस दिखेंगे, यानी कि आपके पास जो है 9,800 रुपए जो है अभी भी आपके अकाउंट में है। ठीक है। इन केस ऑफ 0.01 अगर आप यहीं पे अगर 0.02 ऑर्डर प्लेस करते तो सेम ये डिजिट जो है ये आपका 400 पे हो जाता। अगर 0.03 करते तो ये आपका 600 से हो जाता। ठीक है। सो इफ अगर आप आपका लॉट ही अगर बड़ा करते जाओगे तो यहाँ पर जो है आपको जो अकॉर्डिंग टू लॉस जो है आपको काफी बड़ा फिर दिखते जाएगा। ठीक है। अभी मार्केट है, मार्केट काफी अलग अलग तरीके से मूवमेंट करता है। कभी कभी एक बड़ा कैंडल भी बना देता है जिसमें 2-4 पिप तो यूवी मूवमेंट कर जाता है। सो उसको आपको सेव करने के लिए आपको क्या करना है, हमेशा स्टार्टिंग करनी है आपकी 0.01 से।
ठीक है। अभी इसको जो हम चार्ट में एक बार देख लेते हैं, ठीक है। चार्ट में क्या कि आपको क्लियर हो जाएगा, ठीक है। जैसे अभी मैंने जो 5 मिनट का कैंडल ओपन करके रखा है, ठीक है। अभी 5 मिनट के कैंडल पे आपको करना ये है, ओके, ठीक है। 5 मिनट का कैंडल ओपन करके रखा है, ओके। 5 मिनट के कैंडल पे अभी देखो, जैसे ये 2430970 है, ठीक है। अभी मान लो इस पॉइंट पे अगर आपने 0.01 का अगर यहाँ पर आपने ये किया, एक लॉट आपने सेल किया, ठीक है। सो इफ मार्केट अगर यहाँ, ये आपका नेक्स्ट आपका रेजिस्टेंस आपको क्या दिख रहा है, ये दिख रहा है यहाँ पे, ठीक है। रेजिस्टेंस कितने पे, 243,200 पे, यानी कि यहाँ से ऑलमोस्ट 1 पिप ऊपर आपका यहाँ पे एक आपको रेजिस्टेंस दिख रहा है, ठीक है। अगर यहाँ पर आप अगर 0.01 से बाय करते हो, यहाँ का अगर आप स्टॉप लॉस प्लेस करते हो, तो आपको यहाँ पर बस 200 रुपए का ही लॉस होगा, ओके। यहाँ पर आपको बस 200 रुपए का ही लॉस होगा। वही अगर यहाँ पर सीधा अगर आप एक लॉट अगर डाल देते हो, ठीक है, अगर मान लो बाय मिस्टेक अगर आप यहाँ पे सीधा एक लॉट बाय कर लेते, ठीक है, यहाँ पे अगर एक लॉट बाय करते, तो यहाँ पर अगर मार्केट जाता तो आपका जो अकाउंट है वो ब्लो हो जाएगा, क्यों, तो एक पिप पे आपको यहाँ पे 10,000 रुपए का लॉस शो होगा, ठीक है। काफी सिंपल चीज है। अगर आप यहाँ पे बाय मिस्टेक भी एक लॉट डाल देते तो यहाँ से अगर यहाँ तक भी जाता है मार्केट, तो यहाँ पे आपका 10,000 का लॉस हो जाएगा, ठीक है। सो अभी कैलकुलेट कैसे करना है, ठीक है, कैलकुलेट कैसे करना है अभी वो जान लेते हैं, ठीक है। सो कैलकुलेशन के टाइम पे मान लो सपोज आप यहाँ पर आपको लग रहा है कि ठीक है मार्केट यहाँ से एक ट्रेंड लाइन बना रहा है, ठीक है, तो यहाँ पर कहीं पर मैं सेल करूंगा। सेल करने के बाद में आपको स्टॉप लॉस कितना रखना है, स्टॉप लॉस आप सिंपल रखोगे इस हाई का, ठीक है। सो अगर आप यहाँ पर बाय कर रहे हो 2430 पे बाय कर रहे हो, एंड आपका स्टॉप लॉस 2433 का, यानी कि 3 पिप का आपका स्टॉप लॉस हो गया। अभी 3 पिप का स्टॉप लॉस पे आपके अकाउंट में कितना पैसा है, उसके अकॉर्डिंग आप कितना लॉस कर सकते हो, आपको खुद को कैलकुलेट करना है, ठीक है। इफ एग्जाम्पल आपके पास 10,000 है, ठीक है। सो 10,000 में से अगर आप मान लो लॉस ले रहे हो 1% का, ठीक है। सो 1% का अगर लॉस ले रहे हो तो ये बस 100 रुपए हो गए, ठीक है। 1% का अगर आप लॉस ले रहे हो तो यहाँ पे बस 100 रुपीज हो गए। तो आपका स्टॉप लॉस जो है यहाँ पर 1% में फिक्स नहीं होगा, तो आपको स्टॉप लॉस 2% करना होगा, तब ये 200 रुपए होंगे, क्यों, तो आपकी बाइंग प्राइस है 2430 एंड स्टॉप लॉस है 2433, ठीक है, यानी कि 3 पिप का हो गया। 3 पिप में आप अगर यहाँ पर जैसे मान लो 0.01 लेते हो, तो यहाँ पे आपको 300 रुपए का लॉस दिखेगा, ठीक है। 300 रुपए का लॉस, यानी कि आपके 10,000 के अगेंस्ट आपका जो लॉस है वो 3% का आपका स्टॉप लॉस हो गया, ठीक है। सो उसके अगेंस्ट आपको रखना है फिर 6% का आपका प्रॉफिट बुकिंग, ठीक है, सिंपल। जैसे अगर आप 3% दे रहे हो तो आपको फिर यहाँ से आप कैलकुलेट कर सकते हो 6, यहाँ पे आपको अगर 6% चाहिए, मतलब आप अगर 300 दे रहे हो, आपको अगर 600 रुपए चाहिए, तो यहाँ से मार्केट आपका 6 पिप नीचे आना चाहिए। 6 पिप मतलब क्या हो गया कि जैसे मान लो 30 है तो आपका ऑलमोस्ट 291 पिप हो गया, 2 3 4 5 6, ऑलमोस्ट यहाँ पे आपका जो है मार्केट यहाँ तक आना चाहिए 2024 तक, ओके। सो इस तरीके से आप जो है आपका पोजीशन जो है उसको आप मैनेज कर सकते हो, ठीक है। अभी यहाँ पे ये भी होता है पिप्स, आप जैसे अगर छोटे कैलकुलेशन करते हो तो ये जो लास्ट डिजिट होते हैं ये अगर 100 से मूव करते हैं तो आप उनको भी पिप्स बोल सकते हो। एंड अगेन अगर ये अगर बिग डिजिट से अगर ये 1-2 से मतलब ये अगर 1000 ट्रेवल करेंगे तो ये 1 ट्रेवल करेगा, ठीक है। सो दोनों पिप्स आप कैलकुलेट कर सकते हो, जैसे आपको सिंपल लगता है आप उस हिसाब से कैलकुलेशन कर सकते हो, ठीक है। इसको अगर आप कैलकुलेट करोगे तो ये अगर 1 पिप होगा तो ये आपका 1000 पिप्स आपका मोमेंटम करेगा, तो ये एज सिंपल आप उसको अपनी हिसाब से जैसे आपको कंफर्टेबल लग रहा है आप उसको कैलकुलेट कर सकते हो, ठीक है। सो आई होप आप लोगों को जो है ये वीडियो अभी तक समझ में आया होगा, ठीक है। सो अभी जैसे हमने मान लिया कि आप 0.01 से कर रहे हैं, आपका स्टॉप लॉस कितना रखना है, आपको कैलकुलेशन अभी समझ में आ गया होगा, ठीक है। सो अभी यहाँ पर आप एक और चीज कर सकते हो, जैसे अगर आप धीरे धीरे आपका जैसे स्टेज बढ़ेगा तो आप यहाँ पर एड ऑन पोजीशन कर सकते हो, ठीक है। जैसे इफ अगर आपका रेजिस्टेंस यहाँ पर है, ओके, सो ये पोजीशन यहाँ पर आपने बाय किया ऑलरेडी, ये पोजीशन यहाँ तक आपको लॉस शो करेगा, आपका स्टॉप लॉस यहाँ पर है, तो आप क्या कर सकते हो यहाँ पर एक और 0.01 का ऑर्डर यहाँ पर प्लेस कर सकते हो, ठीक है। अभी इसे होगा ये 3-2 पे जाएगा तो यहाँ से 3-3 यानी कि 1 पिप, यानी कि यहाँ पर बस 100 रुपीज का आपका रिस्क बढ़ेगा, ठीक है। बट इफ मार्केट अगर यही से अगर रेजिस्टेंस ले लेता है, यहाँ से अगर नीचे अगर आ जाता है, तो ये जब यहाँ तक ट्रेवल करेगा तो आपका जो ऑल ओवर पोजीशन है ऑलरेडी आपका जो पोजीशन है वो प्रॉफिट में होगा,
ठीक है, ऑलरेडी जो आपका पोजीशन प्रॉफिट में आ जाएगा। सो आप जो ये जैसे धीरे धीरे ट्रेडिंग आप सीखते जाओगे उस तरीके से आपको ये सारी चीजें समझ में आती जाएगी। ठीक है, इसके ऊपर भी हम आने वाले दिनों में एक और वीडियो लेके आएंगे आपके लिए, जिसमें हम जो डिटेल में आपको बताएंगे कि आपको पोजीशन मैनेज कैसे करना है। ठीक है, आपका पोजीशन आपके फंड के अकॉर्डिंग मैनेज कैसे करना है। सो बेसिकली आज का वीडियो गाइस मुझे लगता है आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि आपको स्टार्ट कहाँ से करना है। 0.01 से ही स्टार्ट करना है। अभी 0.01 मोमेंटम कितना करेगा, जब ये 100 पिप्स मूवमेंट करेगा आपको यहाँ पे 100 रुपए का यहाँ पे ये लॉस शो करेगा। ठीक है, काफी सिंपल है, यही चीज दिमाग में रखनी है। इसकी जगह अगर आप 0.05 कर देते हो तो यहाँ पे आपको जो है ये 500 रुपए का लॉस दिखाएगा एक पिप पे। ठीक है, काफी सिंपल है। सो आप दिमाग में रखना है, आपको बस स्टार्ट करना है 0.01 से। ठीक है, क्यों तो आपका कैपिटल सेव रहे। ठीक है, सो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा गाइस तो प्लीज हिट द लाइक बटन एंड आपके दोस्तों के साथ भी शेयर कर दीजिए वीडियो, ताकि उनको भी ये चीजें समझ में आ जाए। ठीक है, एंड साथ ही में हमने जो हमारे फ्री वाला टेलीग्राम चैनल है उसका लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, आप जल्दी से जो टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिए ताकि जो है आपकी जर्नी हमारे साथ स्टार्ट हो सके। ओके।